जिया खान सुसाइड मामले में 28 अप्रैल यानी शुक्रवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक्टर सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। 10 साल बाद आए इस फैसले से सूरज पंचोली और उनका परिवार काफी खुश है। सभी आरोपों से मुक्त होने के बाद एक्टर ने पेपराजी को मिठाई बांटकर खुशी मनाई, जिसके वीडियो और फुटेज सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। साथ ही सूरज ने केस में बरी होने के बाद अपना पहला बयान देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी गरिमा और साहस को वापस पा लिया है। जिया खान सुसाइड केस में एक्टर सूरज पंचोली ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि उनके लिए ये 10 साल बेहद ही दर्दनाक थे। उनकी रातों की नींद हराम हो गई थी। उन्होंने कहा, लेकिन आज न केवल मैंने ये मुकदमा जीता है, बल्कि मैंने अपनी गरिमा और आत्मविश्वास को भी वापस पा लिया। इसी के साथ सूरज ने कहा कि इस तरह के आरोपों के साथ दुनिया का सामना करने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। अपने बयान पर सूरज पंचोली ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इतनी कम उम्र में ऐसा किसी के साथ ना हो जो मैंने झेला है। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन के ये 10 साल मुझे कौन वापस देगा, लेकिन मुझे खुशी है कि आखिरकार इसका अंत हो गया, न केवल मेरे लिए बल्कि विशेष तौर पर मेरे परिवार के लिए। सूरज पंचोली ने कहा कि इस दुनिया में शांति से बड़ा कुछ भी नहीं है। बता दें कि गजनी और हाउसफुल जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी जिया खान ने 3 जून 2013 में सुसाइड कर अपनी जान दे दी थी। जिया की मौत के बाद उनके कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें जिया ने एक्टर सूरज पंचोली पर शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया है। सूरज पिछले लंबे समय से बेल पर बाहर थे। वहीं जहां सूरज पंचोली को बरी कर दिया है, तो अब जिया खान की मां राबिया ने एक इंटरव्यू में बातचीत की और बताया, फैसले के बाद एक माँ जहां मंदिर जाकर बेटे के बरी होने पर प्रसाद बांट रही थी, तो वहीं दूसरी और एक माँ फैसले के बाद रुहासी होकर अपने कार में बैठती है और घर को निकलती है। जिया की माँ पिछले 10 साल से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद में है। जिया की मां का मानना है कि पावर और पैसे के सामने भले ही सिस्टम घुटने टेक ले, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक बेटी के इंसाफ के लिए लड़ती रहेगी और हिम्मत तो वो कभी नहीं हारेगी। वहीं जिया खान की मां ने कहा, सिस्टम के प्रति मेरा विश्वास और उनसे उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रहा है। उन्होंने पिछले 10 साल से कोई सबूत नहीं प्रोड्यूस किया है, यहाँ तक कि सूरज के पास जो एकमात्र फोन था उसे भी उसने बदल दिया था। मैं यहाँ हर वक्त सबूत देती रही, लेकिन नतीजा जो है उसे देखकर गुस्सा भी आता है और दर्द भी होता है। उन्होंने मेरे सारे सबूतों को ओवरलुक कर दिया गया। राबिया के अनुसार जो फैसला लिया है उसमें उन्हें उकसाने के सबूत नहीं मिले हैं। फिर मेरी बेटी मरी कैसे है? मैं तो उकसाने की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो यही कहती रही हूँ कि वो कातिल है। हालांकि मुझे अब भी कोर्ट के फैसले पर यकीन है और मैं लड़ती रहूंगी। वहीं जिया खान की मां ने आगे कहा, मैं मरते दम तक लड़ती रहूंगी। सच के आगे कोई टिक नहीं सकता। हाँ, बेशक पैसे और पावर से उसे कमजोर किया जा सकता है, लेकिन सच कभी हारता नहीं है। एक ना एक दिन तो मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ही चैन की नींद सोऊंगी। मेरे 10 साल गुजर गए और शायद जिंदगी भी गुजर जाए, लेकिन बेटी के इंसाफ की लड़ाई तो आखिरी सांस तक चलेगी। कोर्ट ये तो मानती है कि सुसाइड केस नहीं है, लेकिन मुझे ये तो बता दे कि मेरी बेटी को फिर मारा किसने है? मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सवालों के जवाब मिल जाएं तो शायद चैन आ जाए।